बिहार में निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद के चुनाव पर जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उस पर अब पूर्ण विराम लग गया है। सीट समीकरण को लेकर बार बार कहा जा रहा था क्या जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी उतनी हिस्सेदारी देगी, जबकि जेडीयू कमज़ोर हुई है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। बहरहाल ऐसे में आज एक जो अहम बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अन्य मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ हुई, उसके बाद तमाम अटकलों पर ब्रेक लगा। बात करें तो आज शाम एनडीए की प्रेस वार्ता है और प्रेस वार्ता से पहले जो खबर हम आप तक लेकर आए हैं वो ये कि जो सीटें तय की गई है निकाय चुनाव के लिए उसमें हिस्सेदारी जो है जेडीयू को 11 की मिलने वाली है। इसके साथ ही जो 12 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में रखने वाली है। गौरतलब हो कि सूत्र बता रहे हैं कि एक अन्य जो सीट बची है वो रालोजपा के उम्मीदवार को जाएगी। गौरतलब हो कि लंबे वक्त से ये चर्चा चल रहा था कि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जो कि इस वक्त पारस गुट में है, रालोजपा के नेता हैं, उनको विधान परिषद भेजने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में आज जब एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री के आवास में ये बैठक हुई उसके बाद धीरे धीरे तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ होने लगी। बात की जाए तो बहुत दिलचस्प होने वाला है ये सीट शेयरिंग, क्योंकि जो फॉर्मूला अब तक सेट किया गया है उसमें कहीं भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या फिर विकासशील इंसान पार्टी का जिक्र नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों को एनडीए में एडजस्ट किया गया था उसकी चर्चा भी चल रही है। देखने वाली बात होगी कि जो आंकड़े इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रहे हैं उसके बाद निश्चित तौर पर एनडीए जो कि लगातार घमासान चल रहा था, बयानबाजी के बीच कई बार नीतीश कुमार अपने ही सहयोगी दल के निशाने पर थे, तो उसके बाद कई जो तमाम कयास चल रहे थे उसमें अब पूर्ण विराम लगा है। बात की जाए तो नीतीश कुमार से जैसे ही भूपेंद्र यादव मिले, हालांकि भूपेंद्र यादव जब मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी वो बता रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। बहरहाल हमने आपको खबर दिखाई थी कि इस बैठक में पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जब बैठक के बाद बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा कि तमाम जो बातें थी उस पर अब मुहर लगी है। इसके साथ ही एनडीए में कोई भी विवाद नहीं था। हम विवाद पर भरोसा नहीं बल्कि विमर्श पर भरोसा करते हैं। ऐसे में अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो फॉर्मूला जो सीटें हमने आपको बताई उन सीट पर मुहर लगी है। 11 सीट जेडीयू के खाते में गई है तो 12 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। वहीं पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को 1 सीट दिया गया है और इस सीट से अपनी उम्मीदवारी जो पेश करेंगे वो है पूर्व सांसद सूरजभान सिंह। देखने वाली बात होगी कि अब जो आंकड़े निकले हैं उसमें आने वाले समय में और क्या फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला सेट है। लेकिन आने वाले समय में जब सीटों का ऐलान होगा तो देखने वाली बात ये रहेगी कि ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को कितनी हिस्सेदारी दी जा रही है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।